क्योंकि वो भी ऐसा नहीं चाहती थी कि मुयांग को कोई यहाँ से ले जाए, वरना उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में नहीं होता। जब वो हॉस्पिटल में आती है तो वो नर्स से मुयांग को जल्दी कोमा से बाहर लाने के लिए कोई रास्ता पूछती है। तो नर्स उसको बताती है कि तुमको ज्यादा से ज्यादा उससे बातें करनी चाहिए, उसका फेवरेट बुक और सॉन्ग सुनाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम फे को रात में स्वेटर बुनते हुए देखते हैं। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है और उसको अपना पुराना रेडियो देती है। फिर वो उसको रात में ज्यादा जागने से मना करके वहां से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फे मुयांग को उसी रेडियो में उसकी फेवरेट सॉन्ग सुनाती है और बातें करती है। तभी वो रेडियो बंद हो जाता है, जिसको देखकर फे को काफी गुस्सा आता है। फिर वो मुयांग की डायरी को पढ़कर सुनाने लगती है। तभी वहां नर्स मुयांग का टेम्परेचर चेक करने आती है, तो फिर फे को चेक करने के लिए कहकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फे जब फैक्ट्री में अपना काम कर रही थी, तभी एक कलीग आकर उसको बताती है कि फे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कैंडिडेट चूज कर लिया गया है, जिसको जानकर फे जल्दी से नोटिस बोर्ड पर चेक करती है, जिसमें उसका नाम नहीं होता है। ये देखकर वो काफी हैरान होती है। तभी वो मैडम सू को फेंगहिन के साथ वहां से जाते हुए देखती है, तो वो दौड़कर उनके पास जाती है और कहती है कि मैडम सू, अभी सेमेस्टर स्टार्ट होने में तो टाइम था, फिर इतना जल्दी सेमेस्टर स्टार्ट कैसे हो गया है? तो मैडम सू से कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, पर फेंगलिन ने सही कहा था कि इंपॉर्टेंट काम के लिए हमें पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए, और तुम टेंशन मत लो, फ्यूचर में तुमको बहुत सारे मौके मिलेंगे। जिनकी ये बात सुनकर फे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो मुयांग के पास बैठकर काफी रोती है और उससे कहती है कि तुमको पता है, मुझे लिखना और किताबें पढ़ना काफी पसंद है। मुझे कोई नहीं समझता है। मेरे मॉम, डैड और भाई को भी लगता है कि फैक्ट्री में काम करना और यूनिवर्सिटी जाना में कोई डिफरेंट नहीं है, पर मैं ऐसे नहीं जीना चाहती हूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज तुम जाग जाओ, और काफी रोने लगती है। तभी मुयांग जाग जाता है और उससे कहता है कि तुम रो क्यों रही हो? तो वो उससे कहती है कि मुयांग, तुम जाग गए? तो वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो फेई उसको अपना नाम बताती है। देन फिर डॉक्टर मुयांग को चेक करते हैं और बताते हैं कि बाकी चीजें सिटी स्कैन होने के बाद ही हमें पता चलेगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मुयांग का रिपोर्ट देखकर बताते हैं कि मुयांग की याददाश्त चली गई है। तो फे उसको सारी बातें याद दिलाने की कोशिश करती है, पर वो किसी को भी पहचान नहीं पाता है। नेक्स्ट सीन में मैडम सू फेंगलिन के साथ हॉस्पिटल में मुयांग से मिलने आती है। मिस लियू मुयांग से पूछती हैं कि क्या तुम मुझे पहचान रहे हो? तुमने ही हमारी फैमिली की जान बचाई थी। तो वो उनको पहचानने से मना करता है। फिर मैडम सू हॉस्पिटल से जाते टाइम फे से मुयांग का अच्छे से केयर करने के लिए कहती हैं और प्रॉमिस करती हैं कि अगर मुयांग की याददाश्त वापस आ गई तो वो उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में कराने के लिए बात करेंगी, और वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद फे मुयांग की याददाश्त वापस लाने में लग जाती है। वो हर तरीके से उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। एक दिन लिन मेई, फे और मुयांग जब हॉस्पिटल के पार्क में बैठे होते हैं, तो लिन मेई फे से कहती है कि अगर मुयांग की याददाश्त वापस नहीं आई तो तुम क्या करोगी? जिसकी इस बात को सुनकर फे तो उससे कहती है कि यही बात सब लोग पहले भी कह रहे थे कि वो नहीं चलेगा, पर मैं हार नहीं मानूंगी। और उससे कहती है कि एक इंसान है जिसको देखकर शायद मुयांग की याददाश्त वापस आ जाए। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मुयांग से मिलने उसकी सिस्टर फंग मूजिंग और लिंग ही आती हैं, जिनको देखकर मुयांग उनको इग्नोर करके बालकनी के पास चला जाता है। तो उसको ऐसे देखकर फे सैड होती है। नेक्स्ट सीन में मूजिंग जब मुयांग को रिहेबिलिटेशन सेंटर छुड़ाने की बात कहती हैं, तो सब लोग हैरान हो जाती हैं। फिर लिंग ही उसे ऐसा करने से मना करती है। तो मूजिंग उससे कहती है कि ठीक है, तो क्या तुम उसकी केयर करोगी? उसने तो तुमको अपना यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर भी दिया था, तो क्या तुम अब्रॉड ना जाकर यहीं उसकी केयर करोगी? जिसका फिर लिंग ही कोई जवाब नहीं देती है। तो मूजिंग उससे कहती है, इसी वजह से मैं उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज रही हूँ। कल मैं हॉस्पिटल आकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम मिस चैन को क्लीनिंग करते हुए देखते हैं। तभी वहां फे आती है, तो वो उनकी क्लीनिंग करने में हेल्प करती है। बाद में फे मिस चैन से कहती है कि अगर आपने हमें पढ़ने और यूनिवर्सिटी जाने के लिए एनकरेज नहीं किया होता तो आज मैं यूनिवर्सिटी जाने के बारे में नहीं सोचती। अगर आपने उसी समय बता दिया होता कि यूनिवर्सिटी में जाना किस्मत की बात है, तो मैं कभी भी राइटर बनने के बारे में नहीं सोचती। उसकी इस बात को सुनकर मिस चैन उसे कहती हैं कि मुझे नहीं पता है कि उस समय मैंने तुमको जो बताया था वो सही है या गलत, क्योंकि दुनिया काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो फे उनसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर आपने मुझे हमेशा इसके लिए मोटिवेट किया है, इसीलिए आप अपने को स्ट्रांग रखिए। जिसको सुनकर मिस चैन स्माइल करती हैं। फिर हम रात में रिकवरी प्लान बनाते हुए देखते हैं। जब वो ये बना रही थी, तभी उसकी मॉम उसको सोने के लिए कहती है, तो वो मॉम को जाकर सोने के लिए कहती है। फिर वो अपने जमा किए हुए पैसों को देखती है और सोचती है कि इनमें से मैं किसी को नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि ये सारे पैसे मॉम, डैड और भाई के खर्चे के लिए है। तो क्या मैडम सू से कुछ पैसे उधार ले लो? नहीं, अगर ये बात बाद में फैक्ट्री में फैल गई तो मेरा यूनिवर्सिटी एडमिशन भी रिजेक्ट हो जाएगा। इन सभी बातों को सोचकर वो और परेशान हो जाती है। फिर वो अपने यूनिवर्सिटी फंड को देखकर सोचती है कि अगर मैंने मुयांग की केयर नहीं की तो उसकी बहन उसको यहाँ से लेके चली जाएगी, जिसके बाद मैं कभी भी यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाऊंगी। इन सभी बातों को सोचकर वो अपने फंड से कुछ पैसों को मुयांग की केयर के लिए निकाल लेती है। फिर हम मॉर्निंग में हॉस्पिटल के सीन को देखते हैं, जहां मुयांग हॉस्पिटल के विंडो पर चढ़ा होता है, क्योंकि वो मूजी के साथ नहीं जाना चाहता था, जिसको सारी नर्सेज विंडो से नीचे उतरने के लिए कहती है। तो वो उनको फे को बुलाने के लिए कहता है, जिसको सुनकर एक नर्स उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है, फे क्या तुमको बस यही आता है क्या? फे तुमसे प्यार करती है? तो वो उनको फिर फे को बुलाने के लिए कहता है। तभी फे उनकी आवाज सुनकर दौड़कर वहां आती है, तो वो उसको विंडो पर देखकर परेशान होते हुए नीचे आने के लिए कहती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्यों चढ़े हो? तो मुयांग उसको मूजी को दिखाते हुए कहता है कि वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है, पर मैं उसको नहीं जानता हूँ। मुयांग की इस बात को सुनकर मूजी को काफी बुरा लगता है, तो वो वहां से बाहर चली जाती है।
उसके बाहर आने के बाद फेई हेड नर्स को मुयांग को देखने के लिए कहकर उसके पीछे जाती है तो वो मूजी को रोते हुए देखती है। फेई उसके पास जाकर उसको अपना रिकवरी प्लान दिखाती है और बताती है कि डॉक्टर ने कहा था कि मुयांग को बस मेमोरी लॉस हुआ है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी ठीक है, इसीलिए मैं उसको बेसिक लाइफ स्किल सिखाऊंगी। अगर इसके बीच उसकी मेमोरी वापस आ गई तो ठीक है,